बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ के बाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट पाने की लड़ाई बागपत तक पहुंच गई है। पहले से ही घोषित उम्मीदवार मनोज चौधरी के बाद अब साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने ताल ठोकते हुए कहा कि बागपत से वह आराम से सीट जीत सकते हैं। इसको लेकर आज उन्होंने ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ सभा कर राय मशवरा किया है। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल को वह बागपत सीट पर नामांकन करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 20 मार्च को बागपत लोकसभा सीट पर मनोज चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया था, तो पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता नाराज हो गए और उन्हें बीजेपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सागवान के सामने कमजोर बताते हुए दूसरा प्रत्याशी उतारने की मांग की और लखनऊ में डेरा डाल लिया। उधर आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के सामने इस सीट पर पहले से ही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट देने की मांग उठ रही थी। इसी बीच साहिबाबाद से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भी बागपत लोकसभा सीट पर टिकट पाने के लिए लखनऊ पहुंच गए और अखिलेश यादव से बागपत लोकसभा सीट पर टिकट देने की मांग करते हुए कहा कि वह ब्राह्मण समाज के लगभग 1 लाख और मुस्लिमों की 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के साथ दूसरी बिरादरियों की वोट भी लगे। पार्टी हाईकमान की ओर से इशारा मिलते ही अमरपाल शर्मा आज बागपत पहुंचे और पूरा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ जनसभा की। जी, आज बागपत आए हो जी, क्या उद्देश्य बागपत लोकसभा का चुनाव लड़ना है। क्या आपने जो है यहाँ पर विचार रखे हैं? मैंने लोगों से यही कहा है, सभी लोगों से। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी लोकसभा में 607 गांव हैं, 605-7 गांव हैं, लेकिन यह 400 गांव के प्रधान मौजूद थे। मेरे समाज के हर गांव से व्यक्ति मौजूद था। मैंने अपनी बात यही कही है कि भाई हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो अखिलेश यादव जी की योजनाएं हैं उनको लाएंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। और प्रत्याशी मैदान में, चुनाव मैदान में देखिए, जहां तक और किसी की बात आती है, ये किसी पे प्रतिबंध नहीं होता। आप भी कह सकते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसमें किसी को कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? 1 सेकंड भैया प्लीज। हेलो, तरफ समाज को एक साथ लेके चलना, आपस में भाईचारा बनाना, क्षेत्र का विकास कराना, युवाओं को रोजगार दिलवाना, किसानों को उनकी मेहनत दिलवाना, ये सबसे ज्यादा मुद्दे हैं। अखिलेश जी से बात हो गई आपकी? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा, प्रत्याशी कब निकलता है मैदान में? तब निकलता है जब उसे कह दिया जाता है कि जाओ चुनाव लड़िए। नहीं झेल पाएगा। दुविधाएं जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस देश में। जो हो रहा है आप उससे छूते नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप अपने बीच के ऐसे व्यक्ति को, और भाई जी मैं आपसे वादा करती हूँ, देखिए जब आपकी मुझे फोन पे बात हुई तो तब भी मैंने बोला था मेरा जिला यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़ौद में मैंने 7-8 साल दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग की प्लेयर रही हूँ। दादी चंद्रो जी की जो शूटिंग रेंज है डॉक्टर राजपाल की, वहां पर मैंने 7-8 साल दिए, जबकि मेरी विधानसभा भी नहीं है बड़ौद, और मैं बड़ौद की पूरी जिम्मेदारी यहाँ से लेकर के जाती हूँ और पूरे बागपत में जहां आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। साथ नहीं दे सकता। आपको खुद जागना होगा, अपने बीच में नेतृत्व पैदा करना होगा। जब तक अपना नेतृत्व पैदा नहीं करोगे तो भटकना होगा। याद करना होगा इतिहास कि हम 10 साल से ऐसे हैं, 20 साल से ऐसे हैं, 30 साल से ऐसे हैं। हमें समझ नहीं होगी उस हर कहानी को। सबकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। हमें उपदेश दे दिया जाता है कि ब्राह्मण का काम दिशा देने का है। आज ब्राह्मण का काम दिशा देने का नहीं है। ब्राह्मण का काम अपने परिवार को आगे बढ़ाने का है, अपने बच्चों को शिक्षा देने का है, राजनीति में भी हिस्सा लेने का है। ये आपको जागरूक होना पड़ेगा, और आप जागरूक जब ही हो सकते हैं